हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस वे होते हैं जो हमें एक तो टाइम के बारे में बताते हैं और दूसरा हमें वर्क के बारे में बताते हैं। तो बात करते हैं टाइम की। टाइम हमें बताता है कि कोई भी काम कौन से समय में हुआ है और वर्क बताता है वह काम कितना हुआ है। बात करते हैं टाइम की। तो टाइम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट एंड थर्ड है फ्यूचर। प्रेजेंट की बात करें तो यानी कि वर्तमान काल, एंड पास्ट भूतकाल, एंड फ्यूचर भविष्य काल, आने वाला कल। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क की। वर्क हमारा एक होता है कंटिन्यूअस, यानी कि जो लगातार चलता ही रहता है। सेकेंड है हमारा परफेक्ट, यानी कि जो काम पूरा हो चुका है। थर्ड है इंडेफिनेट, यानी कि इस काम के कोई भी पता नहीं चलता है कि ये पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें डेली रूटीन्स, हैबिट्स ये आते हैं। थर्ड है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें काम पूरा भी हो चुका होता है और जारी भी रहता है, यानी कि किसी समय से वो जारी रहता है। चलो हम इन्हें कुछ सेंटेंस की सहायता से देखते हैं। जैसे कि वह दौड़ती है, इसमें प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है क्योंकि वर्तमान की बात हो रही है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। सेकंड है वह दौड़ती थी, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा पास्ट टेंस। वह दौड़ेगी यानी कि फ्यूचर, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे टेंस है वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट, सेकंड है पास्ट एंड थर्ड है फ्यूचर। ये जो हमारे 3 टेंसेज हैं इनके भी 4 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा इंडेफिनेट या सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट एंड फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसके 4 टाइप्स हैं। तो इसके 4 टाइप में से फर्स्ट नंबर पे आता है प्रेजेंट सिंपल, सेकंड नंबर पे आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड थर्ड नंबर पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट में आएगा फर्स्ट में पास्ट सिंपल, पास्ट सेकंड नंबर पे कंटिन्यूअस एंड थर्ड नंबर पे पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ नंबर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर का फर्स्ट होगा फ्यूचर सिंपल, सेकंड है फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में कंप्लीट देखेंगे। इसके 4 टाइप हैं, इसको भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसमें हिंदी में पहचान होती है ता है, ती है, ते है और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। और जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हिंदी में पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। और बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज, एम, आर और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं और हेल्पिंग वर्ब होगी हैज या हैव। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। और फोर्थ टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं ये दिया हुआ होगा और हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव प्लस में बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा और साथ में टाइम दिया हुआ होगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में जो हमारा फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसमें इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता है।
यानी कि ये कब शुरू हुआ है और कब ख़त्म होगा, ये टाइम निर्धारित नहीं होता है। हिंदी में पहचान है ता है, ती है, ते है। और इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की हमारी 3 फॉर्म देखते हैं। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड है वेंट एंड थर्ड है गॉन। और जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें सेकंड देखते हैं। फर्स्ट में आता है हमारा सब्जेक्ट, सेकंड में आता है हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड में आता है एस या ईएस और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि एस या ईएस किसके साथ में लगता है। जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा तब वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं आएंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम यानी कि एक ही नाम होगा वो, तो उसके साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस लगेंगे। ठीक है, जैसे गो और वर्ब के साथ में अगर ही सी होगा तो गोज, प्ले का हो गया प्लेज। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। हमारा सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ में खाली टीच आया है। अगर सी होता तो टीचेज हो जाता। वह गाना गाती है, सी सिंग्स अ सॉन्ग। सी आया है तो इसके वर्ब के साथ में हमारे एस या एस आ गया। सूरज पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जब हमारा आई वी यू दे होगा सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब डू होगी और ही सी इट नेम यानी कि सिंगल नेम हेल्पिंग वर्ब हमारी डज होगी। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बता दिया है डू कब आएगा और डज कब आएगा। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाती हूँ, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, नोट लगता ही है हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और टीच हमारी मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब हो गई और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वह गाना नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में डज आ गया। मीरा खाना नहीं पकाती है, मीरा डज नॉट कुक फूड। मीरा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही नाम है तो डज आ गया। फिर बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी यही रूल है, आई वी यू दे के साथ में डू आएगा और ही सी इट नेम के साथ में डज आएगा। इसका फॉर्मूला है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आ जाती है। ठीक है, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, डू आई टीच इंग्लिश। हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आया है। ठीक है, फिर हमारा टीच आ गया, फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। क्या वह गाना गाती है, डज सी सिंग अ सॉन्ग। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में डज आया है तो डज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब एंड इसके साथ में फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा सी एंड सिंग हो गई हमारी एक्शन वर्ब एंड अ सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या मीरा खाना पकाती है, डज मीरा कुक फूड। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। इसमें काम जारी रहता है लेकिन इसमें ये नहीं पता होता है कि कितने घंटे से जारी है। बस ऐसे होता है कि वह झाड़ू लगा रही है जैसे, तो इसमें ऐसे नहीं पता है कि वो कितने टाइम से झाड़ू लगा रही है, बस इतना दिया हुआ होता है कि वो काम कर रहा है बंदा। ठीक है, जैसे इसके हिंदी में पहचान होती है रहा है,
रही है, रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट में आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर। ठीक है, ये 3 हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमारा आता है वर्ब की यानी कि फर्स्ट फॉर्म यानी कि एक्शन वर्ब की, जो काम किया जाता है ना वो वाली वर्ब, और इसके साथ में लग जाता है हमारा आईएनजी। जैसे गो के साथ में लग जाए आईएनजी लग जाएगा तो हो गया गोइंग। और फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो इसके साथ में एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, और अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम यानी कि सिंगल नेम होगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज आएगी। और अगर हमारा सब्जेक्ट वी, यू, दे ये होंगे, या फिर डबल नेम जैसे कि राम एंड श्याम डबल नेम होंगे, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब आर होगी। और जो हमारी मेन वर्ब है जैसे कि मैंने बताया गो, तो इसका हो जाएगा गोइंग। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब गोइंग हो जाएगी, आईएनजी लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ में। अब बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फर्स्ट में हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आती है इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी के साथ में, और फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा भी या नहीं होगा भी, दोनों चीज हो सकती है। खाली मेन वर्ब तक ही यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस बन सकता है। जैसे हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई के साथ में हमने देखा कि एम लगता है तो एम हेल्पिंग वर्ब, फिर टीच हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके साथ में लग गया आईएनजी तो टीचिंग, फिर इंग्लिश हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वह गाना गा रही है, हमने देखा कि रहा है, रही है आती है तो लास्ट में आ गया रही है। सी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने देखा कि सी के साथ में क्या आता है इज सिंगिंग ए सॉन्ग हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। इसमें यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और थिंकिंग सोचना, अबाउट अस। ठीक है, अब इसमें हमने तीनों का एग्जाम्पल देखा है, आई का भी देखा है, और फिर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में सी का देख लिया, फिर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में यू का देख लिया। ठीक है, बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो ये तो वही रहता है कि हमारे आई के साथ में एम लगेगा, और ही, सी, नेम के साथ में इज लगेगा, वी, यू, दे या डबल नेम के साथ में आर लगेगा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, फॉर्मूला है इसका सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ऐसे है कि हमारा नोट लग जाता है बीच में, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में नोट लग जाता है, बस इतना ही है। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ, आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। आई के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है एम, फिर हो गया नॉट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी एक्शन वर्ब, इनके बीच में आता है नॉट। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, जो हमारी एक्शन वर्ब है उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, वह गाना नहीं गा रही है, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तुम हमारे बारे में नहीं सोच रहे हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अस। ये हमारा सब्जेक्ट इधर दिया हुआ है
और कौन सी हेल्पिंग वर्ब दी हुई यहाँ पर दी हुई है। अब फॉर्मूला देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तो फर्स्ट में आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज, एम, आर, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ? एम आई टीचिंग इंग्लिश। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको देख के हम फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है। क्या वह गाना गा रही है? इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है। अब हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में आ गया हमारा सब्जेक्ट। पहले क्या आता था? नॉट। क्या तुम हमारे बारे में सोच रही हो? आर यू थिंकिंग अबाउट अस। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। इसमें काम पूरा हो चुका है, जैसे कि वह खाना खा चुकी है, वह बर्तन धो चुकी है, वह खाना बना चुकी है। इसमें हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट में आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या हैव, और फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी सेंटेंस हो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही। अब देखते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज कब लगती है और हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ में लगती है। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगल नेम होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी हैज, और जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे होगा तब हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। और मेन वर्ब की जैसे मैंने बताई है कि थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जैसे गो की फर्स्ट फॉर्म है गो एंड सेकंड फॉर्म है वेंट, तो इस टेंस में हम गोन थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है ईट की ईट, सेकंड फॉर्म है एट एंड थर्ड फॉर्म है ईटन। इस टेंस में हम कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म का। तो थर्ड फॉर्म है हमारी ईटन और गोन। फॉर्मूले की बात करते हैं तो फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट में हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हैज या हैव, बता दिया किसके साथ में हैज लगेगा और किसके साथ में हैव लगेगा। फिर आता है हमारी वर्ब की यानी कि एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेगी। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है। तो इसमें आ गया हमारा आई सब्जेक्ट, फिर आई के साथ में हमने देखा है हैव लगता है, तो हैव हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ईटन हो गई हमारी एक्शन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर द फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। वह गाना गा चुकी है, सी हैज संग अ सॉन्ग। संग हमारी थर्ड फॉर्म है, सिंग की थर्ड फॉर्म संग। हम उससे मिल चुके हैं, वी हैव मेट हिम। मीट की थर्ड फॉर्म होती है मैट। ठीक है। फिर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट में हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, प्लस में नॉट, फिर एक्शन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के बीच में नॉट लगता है। फर्स्ट में सब्जेक्ट आ जाता है, फिर उसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। ठीक है। उसने अपना काम खत्म नहीं किया है, सी हैज नॉट फिनिश्ड, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है, हर वर्क। ठीक है। वह किताब नहीं पढ़ चुकी है, सी हैज नॉट रीड बुक। अब बात करते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसमें फर्स्ट में आते हैं हैज या हैव, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट,
फिर आते हैं हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं सेंटेंस। क्या उसने अपना काम खत्म कर लिया है? हैज सी फिनिश्ड हर वर्क। हैज क्यों आया है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये हमने अच्छी तरीके से सीख लिया है कि हैज किसके साथ में आता है और हैव किसके साथ में आता है। ठीक है। सेकंड है हमारा, क्या वह किताब पढ़ चुकी है? हैज सी रेड बुक। इसके अंदर आया है लिया है, तो हमने चुका है चुकी है पढ़े ना, लेकिन इसके अंदर लिया है, दिया है, किया है, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। ठीक है। बात करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा 4th नंबर का टेंस चल रहा है अभी। काम किसी समय से जारी रहता है, यानी कि वो काम जैसे कि 2 घंटे से भी हो सकता है, 2 महीनों से भी हो सकता है, 2 साल से भी हो सकता है, इसमें टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है। रहा है, रही है, ये तो हमारे कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है कि इसमें समय दिया हुआ होगा, उसमें समय नहीं दिया हुआ होगा। तो बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, इसमें हमारा बीन लग जाता है, हैज और हैव के साथ में बीन लगेगा। ठीक है। फिर आईएनजी फॉर्म, फिर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आता है सिंस या फोर, वो भी किसके साथ में? टाइम के साथ में। ठीक है। लास्ट में हमारा आएगा टाइम। अब देखते हैं सिंस या फोर किसके साथ में लगता है। सिंस हमारा उन टाइम के साथ में लगता है जो निश्चित होगा, जैसे कि मॉर्निंग का टाइम निश्चित है कि सुबह सुबह में ही होगी, इवनिंग का टाइम निश्चित है, नाइट का टाइम निश्चित है। फिर बात करते हैं मंथ नेम। कोई भी मंथ है, चाहे वो साल चेंज हो सकती है, जैसे 2023 से 24 हो गई, लेकिन मंथ तो वही रहेंगे ना, जो 12 मंथ है हमारे वो के वही रहेंगे। जनवरी जनवरी में ही आएगा, फरवरी फरवरी में ही आएगा। और फिर बात करते हैं टाइम की, जैसे 1999 है तो 1999 को आप चेंज नहीं कर सकते, ये वहीं रहेगा। चाहे 2024 आए, 2025 आए, लेकिन वो 1999 ही रहेगा, 2000 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप लोग। फिर देखते हैं फोर उन टाइम के साथ में आता है जो अनिश्चित होता है, जैसे कि 2 आवर। बात करते हैं 2 आवर, तो 2 आवर कौन से 2 आवर? कल के कि आज के कि अभी के? 24 आवर होते हैं ना, तो 24 आवर में कौन सा 2 आवर? फिर बात करते हैं वीक की, 5 वीक, 2 वीक, तो कौन से मंथ के कौन से वीक? ऐसे टाइम निश्चित नहीं दिया हुआ है ना। 2 मंथ, कौन से 2 मंथ? जनवरी के कि फरवरी के? कंफर्म नहीं है ना। 5 ईयर, कौन से ईयर? 2024 से 25, 26, 27, कौन से ईयर? कंफर्म नहीं है ना, तो उसके साथ में 4 आएंगे। बात करते हैं आप सेंटेंस मेकिंग की, तो हैज़ बीन या हैव बीन, ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो देखते हैं किस किस सब्जेक्ट के साथ में थे। अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम होगा तो हैज़ बीन आएगा, और आई, वी, यू, दे होगा तो हैव बीन आएगा। और मेन वर्ब की इसके साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। एक्शन वर्ब के साथ में क्या आएगी? आईएनजी। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे से। ठीक है। आई हैव बीन, आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, हैव बीन हो गया हमारी हेल्पिंग वर्ब। फिर हमारी आती है एक्शन वर्ब टीचिंग, टीच की टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट। फिर आ गया हमारा 4, देखा था ना सिंस और 4 किसके साथ में आता है? 4 2 आवर्स, 2 आवर हमारा अनिश्चित टाइम है, कौन से? 2 घंटे। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 4 2 आवर्स। वह रात से गाना गा रही है, She has been singing a song since night। हमने दोनों देख लिए कि since किसके साथ में आएगा और for, दोनों के मैंने सेंटेंस भी बना के दिखा दिए हैं। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा फर्स्ट आता है सब्जेक्ट, फिर हैज, नॉट, फिर आता है बीन। इसमें हैज या हैव है ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सी भी लिखनी होती है हमें, हैज बीन
ये हमने हेल्पिंग वर्ब देखे थे, इनके बीच में क्या लग जाता है, नॉट। ठीक है, हैव नॉट प्लस बीन आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही हूँ। आई हैव, फिर आ गया हमारा नॉट, फिर बीन। हैव और बीन के बीच में हमारा नॉट लगता है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। फिर हमारा आ गया टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे निश्चित नहीं है। वह सुबह से गाना नहीं गा रही है। She has not been singing a song since morning. फिर आ गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव फर्स्ट में आ जाएगा, फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या तुम 10 साल से यहाँ काम कर रहे हो? हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 10 ईयर्स। 10 साल निश्चित नहीं है, कौन से, 2010 से 2020 तक के या कौन से, तो हमारा आ गया 4। क्या वह जनवरी से किताब पढ़ रही है? हैज सी बीन रीडिंग बुक सिंस जनवरी। ठीक है,